हैं स्टेट 2019-20 3 विषय का रिजल्ट। 15 जून से पहले रिजल्ट की संभावना बहुत कम। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि 15 मई तक बिहार के सभी सरकारी कार्यालय लॉकडाउन होने के कारण अस्त व्यस्त है। ऐसे में 15 जून से पहले ये रिजल्ट संभव नहीं नजर आता। सचिवालय शिक्षा विभाग से हमने संपर्क करने की कोशिश की और कई बार संपर्क करने के बाद जवाब यही मिला कि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन है और इसके बाद भी लॉकडाउन की क्या स्थिति होती है ये देखने वाली बात होगी। और 15 जून से पहले कुछ भी साफ कहने से बच रहे हैं उच्च अधिकारी। दिव्यांगजनों का 4% आरक्षण मुद्दे पर केस पटना हाईकोर्ट में। आगे केस की सुनवाई अभी बाधित है और आगे कब तक सुनवाई होगी ये साफ नहीं हो पड़ा है। आपको बता दें, कोरोना प्रकोप को लेकर अभी 15 मई तक हाईकोर्ट में कार्य बाधित है और इसके बाद 23 मई से 20 जून तक पटना हाईकोर्ट बंद रहेगा गर्मी की छुट्टी को लेकर। आप समझ सकते हैं इस बीच में भी कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में हमने हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कृष्णा चंद्रा से बातचीत की है। उन्होंने कई मुद्दों पर हमसे चर्चा की है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में आगे क्या हो सकता है। सरकार अगर 4% आरक्षण देने का लेटर भी जारी कर देती है फिर भी आगे ये बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। अधिवक्ता ने क्या कहा सुने। हमारे साथ हैं कृष्णा चंद्रा, हाईकोर्ट के अच्छे वकीलों में से एक हैं और इन्होंने 106 अभ्यर्थी जो स्टेट में कदाचार की व्यवस्था बड़ी परीक्षा में जिनको एक्सपेल्ड किया गया था उनका इन्होंने केस लड़ा और आज उनको इंसाफ मिला है। आज इनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। सर जी धन्यवाद। सर अभी एक सवाल है आपसे, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार हमसे भी पूछते हैं। अभी पटना हाईकोर्ट में एक नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस है दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर कि बहाली प्रक्रिया में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण दिया जाए। केस अभी पेंडिंग अवस्था में है। इस बीच में माननीय शिक्षा मंत्री ने सदन में ये कहा और अन्य कई तरह के बयानों में उन्होंने कहा कि हम 4% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। अभी मुद्दा यह है कि पटना हाईकोर्ट में कोरोना के कारण केस जिस तरह से डिले हो रहा है, सर अगर सरकार शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री इस पर अगर आश्वासन देकर एक लेटर निकाल देते हैं कि हम ये आरक्षण का जो पैटर्न इसको हम फॉलो करते हैं जो कि नियमावली में भी है, तो आगे क्या लगता है ये केस जो पटना हाईकोर्ट में है इससे क्या बहाली प्रक्रिया फंसी रहेगी या शिक्षा मंत्री के इस तरह के बयान के बाद अगले कदम के बाद ये केस में जो आगे जो बढ़ रहा है वो केस आगे जा करके रुकेगा और बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। जी धन्यवाद। वो बहुत बढ़िया कदम आप ले रहे हैं जो बच्चों के लिए आपने इतने सारे चैनल खोल के रखे हैं उनसे समय समय पर अवगत कराते हैं। देखिए जहाँ तक 4% रिजर्वेशन का सवाल है, अगर सरकार ये डिसीजन ले लेती है, अगर वो अपने नोटिफिकेशन से निकाल देती है कि हम लोग उनका भी रिजर्वेशन देंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो उसके बाद ग्रीवांसेस विद्यार्थियों का खत्म हो जाएगा तो फिर उनके बहाली के लिए कोई माध्यम नहीं बचता है कि फिर उनको रोका जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय से भी मैटर डिस्पोज हो जाएगा। सर ऐसे में एक सवाल ये है कि अभी जिस तरह के हालात हैं, चीफ जस्टिस का बेंच नहीं बैठ रहा है, अगर ये लेटर निकलता है तो क्या लगता है सर तुरंत ये मेंशन होकर के आगे केस खत्म हो जाए? क्योंकि पिछले कई महीनों से, पिछले साल जून जुलाई से ये केस शुरू हुआ, स्टिल लगा अभी तक ये मई आने को है, सर 1 साल होने को है। क्या लगता है अगर ये शिक्षा विभाग की तरफ से अगर कोई लेटर निकलता है तो जल्दी इस पर सुनवाई होकर ये आगे प्रक्रिया बढ़ सकता है? नहीं, में चल रहा है, कोरोना का साल है, देख रहे हैं कि इसमें मौतें बहुत ज्यादा हो रही है इस बार, तो अभी तो ऐसे भी कोई कुछ जल्दी कुछ हो नहीं पाएगा। माननीय उच्च न्यायालय भी अभी बंद ही है, लेकिन हाँ अगर खुल जाता है, न्यायालय खुल जाए उसके बाद अगर काम शुरू हो जाता है तो हम लोग इसको मेंशन करके, क्योंकि सरकार का निर्णय आ जाएगा तो उसके बिना पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यह मामला को जल्दी सुनवाई किया जाए और चीफ जस्टिस चाहे तो इस पर जल्दी सुनवाई करके बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में सर अभी कोरोना को लेकर कोर्ट बंद है, आगे गर्मी की छुट्टी भी आने वाली। सर कब तक गर्मी की छुट्टी रहेगी पटना हाईकोर्ट? पटना हाईकोर्ट की गर्मी छुट्टी तो ऑफिशियल आपको 21 मई से है, आपको 21 जून तक, 20 जून तक, 21 जून को खुलेगी। लेकिन जो सिचुएशन अभी है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोर्ट खुलेगा। सर आपने एक बहुत बड़ा केस लड़ा था 106 अभ्यर्थियों का, स्टेट में जो जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित किया गया था, सर वो बहुत बड़ा केस था और आपने बड़ी सुनवाई करवा के अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलवाया था। सर उस केस के संबंध में आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि एक बड़ा केस आपने लड़ा, अभ्यर्थियों को हक दिलवाया, आज उन अभ्यर्थियों की परीक्षा भी हो गई है और वो रिजल्ट के इंतजार में। सर उस वक्त क्या माहौल था कोर्ट में, कैसे ये केस बढ़ा और कैसे अभ्यर्थियों को जीत मिली? मैं बताना चाहूंगा कि जो 106 लोगों पे जो FIR हुई थी, ये किसी को पता नहीं है या लोगों ने ध्यान नहीं दिया या सिस्टम ने भी इतना इंक्वायरी करना जरूरी नहीं समझा। ये जब 28 जनवरी 2020 को जब परीक्षा हुई, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा हंगामा किया गया था, क्योंकि ना OMR सीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और ना ही क्वेश्चन पेपर कुछ लोगों को मिला था, जिसकी वजह से कुछ बच्चे उसमें हंगामा किए थे और कुछ बच्चों का एग्जाम अलग से दिया जा रहा था। इसी वजह से जब जो हंगामा हुआ तो कुछ बच्चे बाहर निकल गए, कुछ बच्चे वहाँ अपियर नहीं कर पाए या कुछ बच्चे अपसेंट थे। तो एक पर्टिकुलर रूम में जो बच्चे अपसेंट थे या वहाँ से निकल गए, उन 106 लोगों का नाम को नोट करके प्रधानाध्यापक ने ये
एक लिस्ट जारी कर दिया। उसी लिस्ट के बिना पे सिर्फ 106 बच्चे जो नहीं एग्जाम दे पाए या जो नहीं अपेयर कर पाए उन पे एफआईआर दर्ज हो गई, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं था। जब माननीय उच्च न्यायालय में हम लोगों ने ये बात रखा, जब उन्होंने देखा तो इसमें बोर्ड के द्वारा अपना उनके पक्ष में पूछा गया सवाल, तो उन लोग भी इसका जवाब नहीं दे पाए कि आखिर किन बिना पे एफआईआर हुआ था। लेकिन बाद में बोर्ड ने स्वीकार कर लिया कि हम लोग इसमें एग्जाम लेंगे, उन 106 बच्चों का इसलिए एग्जाम भी हुआ। और कोर्ट ने जब देखा कि जब सब कुछ हो ही गया है तो फिर इस मामले को निष्पादन कर दिया गया। सर, अब जैसा कि आगे अभ्यर्थी जो भी हैं आपको सुन रहे हैं, कोरोना के संबंध में सर एक छोटा सा सवाल है। अभी जिस तरह के हालात है, पटना हाईकोर्ट ने भी कई बड़े निर्देश दिए हैं, आप एक माननीय अधिवक्ता हैं सर, आप क्या अभ्यर्थियों को संदेश देना चाहेंगे? जो आम दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा शुभकामनाएं सबके साथ हैं। कोरोना काल में आप लोग भी बचे रहें, मास्क जरूर यूज करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि मुश्किल समय है लेकिन घर से निकलना नहीं है तो ये अच्छा समय है कि यूटिलाइज भी किया जा सकता है। पढ़ाई पर ध्यान दें, अपना सारे काम करें और फिर अगर जब भी कोई अच्छा बात हो तो उसमें अगर रिजल्ट आ गया जल्दी तो फिर आप लोग की इसमें तो फिर नौकरी होंगी और फिर आप लोग अपना जीवन अपना सफल रहेगा आगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और कई मुद्दों पर आपने चर्चा की। धन्यवाद।